हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है आपका 15 मार्च और यहाँ पर 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है। अगर गोपिका वर्मा की बात करें तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिससे कि गोपिका वर्मा का यहाँ पर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका जो है मोहिनी अट्टम आपकी कर्नाटक शैली में संगीत नृत्य के माध्यम से एक नाटक का गायन और अभिनय शैली होती है। तो इससे जो संबंधित आपके कलाकार हैं सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ आपके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिससे कि गोपिका वर्मा संबंधित हैं। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से मोहिनी अट्टम आपका एक नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कौन है। तो यूएस ओपन 2022 की बात करें तो स्पेन के जो कार्लोस अलकराज हैं इन्होंने आपका यूएस ओपन 2022 में जो पुरुष सिंगल्स का ओपन का खिताब था इन्होंने फाइनल में जीत लिया। तो कार्लोस अलकराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूएस ओपन 2022 का, ये अभी तक के सीएचएसएल के एग्जाम में जितने भी दिन हुए कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। तो यूएस ओपन में कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में आपका नॉर्वे के जो आपके कास्पर रूड को हरा दिया है। तो जो यहाँ पर हरा रहा है किसको, अगर ये पूछा जाए तो आपका कास्पर रूड को हरा दिया है। तो कार्लोस अलकराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका ये आपका पहला आपका करियर का ग्रैंड स्लैम रहा हुआ है, जो कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं आपके, और इनका ये करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था जो कि यूएस ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स में आपका खिताब जीता हुआ था। अगर वहीं महिला की बात करें, क्योंकि आपका ये भी पूछा जाता है, तो महिला में अगर आपका बात किया जाए यूएस ओपन का विजेता कौन रहा है तो ईगा स्विएटेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2022 यूएन ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने के लिए ईगा स्विएटेक ने किसको, ओस जेवेबर को हराया है। तो ये ईगा स्विएटेक की बात करें तो ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम रहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 की बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या है तो नियासिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 की अगर कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो इसकी कमी से आपको पेलाग्रा हो सकता है। तो पेलाग्रा नामक रोग आपको विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले त्वचा क्षेत्रों पर कभी कभी काले दाने विकसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसकी कमी से जीभ का भी लाल होना और दस्त जैसी समस्या भी हो जाती है। तो ये आपके पेलाग्रा होता है रोग, जो आपकी विटामिन B3 की कमी से शुरू हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। और इसका यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया था B3 का, तो नियासिन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और जो चीन का बॉर्डर है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो चीन भारत सीमा विवाद की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रीय विवादों का आपका एक सम्मेलन है, जिससे कि आपका 3 खंडों में बांटा जा सकता है। ये आपका 3 खंडों में बटा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र आपका है, जिसमें कि आपका तिब्बत के साथ में लद्दाख के निकटवर्ती क्षेत्रों को आपका कवर करते हुए उस खंड के साथ जो तकनीकी रूप से पाकिस्तान वाले कब्जे वाला कश्मीर है। और आपका एक मध्य क्षेत्र आता है जो कि तिब्बत के साथ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र। और एक आता है आपका पूर्वी क्षेत्र जो कि तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र। तो ये आपका 3 भागों में आपका बॉर्डर को बांटा जा सकता है। एक आपका पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक आपका मध्य क्षेत्र आता है, और इसी तरह आपका पश्चिमी क्षेत्र आता है। तो इस तरह से आपका 3 खंडों में यहाँ पर भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसको विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रस्किन बॉन्ड ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, ऑप्शन कौन से
आपका था जहाँ पर बताया जा सके, लेकिन रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें कि उनकी अगर बात करें जो सबसे पहली पुस्तक थी यानी कि काफ़ी फेमस रही है, फ्लाइट ऑफ पिजन्स ये थी आपकी, यानी कबूतरों की उड़ान नाम की, यानी फ्लाइट ऑफ जो पिजन्स थी ये इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक रही है। उसके बाद आपके 1934 में आपके कसौली हिमाचल प्रदेश में जन्मे रस्किन बॉन्ड गुजरात, देहरादून, नई दिल्ली और शिमला में पले बढ़े, और उनका जो पहला उपन्यास था आपका द रूम ऑन द रूफ, ये आपका उनका था, यानी कि छत का कमरा जो था, द रूम ऑन द रूफ, ये उनका पहला उपन्यास था जो 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिख दिया था। तो इन्होंने आपका काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हुई रस्किन बॉन्ड ने, लेकिन आपका ये पूछा गया था कौन सी पुस्तक है, तो बिना ऑप्शन के यहाँ पर बताना मुश्किल होगा कि कौन सा आपका दिया गया था। आपका एग्जाम था तो ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हिंदी भाषा के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद, अगर हिंदी भाषा की बात करें कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 343 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये आपका अनुच्छेद 343 कहता है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का आपका अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, तो अनुच्छेद 343 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भारत के संविधान में हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, मंगल ग्रह अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। अगर मंगल ग्रह की बात करें कि अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो मंगल ग्रह सूरज का पूरा जो चक्कर होता है वो 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में दोगुना वक्त लेता है, और यहाँ एक साल 687 दिन का होता है। मंगल में आपका 187 दिन से होता है, यानी पृथ्वी से आपका डबल जस्ट टाइम लगता है यहाँ पर। तो 4 मंगल पर एक दिन, जिसे आपका सोलर डे कहा जाता है, तो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। तो यहाँ पर आपका दिन पूछे गए थे, तो 687 आपका दिया होगा परिक्रमा करने का टाइम पीरियड। अगर 687 आपको ऑप्शन में गिवन था तो आपका राइट आंसर वही था। बाकी अगर क्वेश्चन कुछ और था तो आप और भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके कथन दिए गए थे कि निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कथन है वो गलत होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल पाते इस तरह के क्वेश्चन के। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया था। यानी जो संविधान का अनुच्छेद 63 है वो कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका कार्यालय जो आपका है, यानी कि आपका कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान लिया गया है। तो ये आपका होता है। बाकी अगर और बात करें कि एक और होता है, इसके आगे आपका अनुच्छेद 70 होता है। यानी अनुच्छेद 70 में कहा जाता है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संबंधित है। यानी कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है जैसे आपका इसमें बताया गया। यानी राष्ट्रपति न होने पर आपका वहाँ पर सारे काम अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन जो मिले जाने वो निकाल निकाल रख देती सब सामान निकला तो रखा है, एक जगह। झोले में अलग रखा है, बाकी रबड़ आपको निकालनी है, रबड़ भूसी उसी तो ले नहीं जाओगे आप। देखते हैं। झुकवित मेरी नाव से, हाँ झुकवित मेरी हाँ से। फोन कर रहे हैं फिर यही में बताओ लगा तो वीडियो रुका साला। तो फ्लाइट मोड पे लगाया नहीं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कब आपका मेडल जीता हुआ था। तो आपके बात करें तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी यहाँ पर साइना नेहवाल रही हैं, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक आपका जीता हुआ था। तो हरियाणा की शटलर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। तो इनका ओलंपिक पूछा गया था कब जीता था ओलंपिक में मेडल, तो 2012 में यहाँ पर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में जीता हुआ था, जो कि पहली महिला रही हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आगे आपको देखते हैं कहाँ पर आपका पूछा गया। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था
कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी। अगर अमृतसर की संधि की बात करें तो ये आपकी 1809 में एक समझौता हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। तो ये अमृतसर की संधि आपकी पूछी गई थी जो कि 1809 में आपकी होती है महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नाइसिन कौन सी विटामिन है आपका। नाइसिन से वही आपका जो ऊपर बता चुके हैं जो पूछा गया था आपका विटामिन B3 का यहाँ पर पूछा गया था। एक आपका कालिदास से भी संबंधित आया हुआ था कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो ये आपका इसमें कुमार संभवम या मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, मालविका मित्रम, तो ये सारी पुस्तकें दी हुई हैं जो कि कालिदास के ऊपर लिखी गई, कालिदास ने लिखी हुई हैं। तो इस तरह से आपका देखेंगे तो इन्हीं में से कोई आपको एक पुस्तक दे दी गई होगी। नेक्स्ट आगे आपका परिक्रमा वाला ये क्वेश्चन हो ही चुका है। तो कुछ ये क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में आप लोगों से पूछे गए थे आपका 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में SSC CHSL के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड आप सभी लोगों को एनालिसिस मिलता रहता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर के जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।